हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और कितने टाइप की लैंग्वेज होती हैं डेटाबेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो फुल फॉर्म डीबीएमएस का है यही डिस्क्राइब कर रहा है कि डीबीएमएस होता क्या है। डेटाबेस मतलब हमारा जो डेटा होता है। डेटा मतलब किसी यूज़र के डेटा हो सकता है, किसी कंपनी के डेटा हो सकता है, वो यहाँ आता है डेटाबेस। मैनेज का मतलब किस तरह हम उसको मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब किस तरह उसको हम लोग मैनेज करते हैं, कौन मैनेज करता है हमारे डेटाबेस को। सिस्टम मतलब होता है कि कौन सा सिस्टम जो होता है, जैसे कि हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा इसको हम लोग मैनेज करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं डीबीएमएस का डिफिनेशन के बारे में। जो हमारा डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दो चीज़ों से बनता है। किससे? एक तो हार्डवेयर, ये हमारा हार्डवेयर, और दूसरा बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। ये दो हमारे क्या होते हैं? सिस्टम होते हैं। इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एक सेटअप स्टार्ट करते हैं जो डेटाबेस को मॉनिटर करता है। ये हमारा क्या है? डेटाबेस है। और इस डेटाबेस में क्या हो सकते हैं? इन डेटाबेस में हम लोग क्या क्या मैनेज कर सकते हैं? अपडेशन और रिट्रीवल ऑफ डेटाबेस, और जो हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी डिफिनेशन कैसे होगी? डिफिनेशन क्या कैसे होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ किसके? ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू सेटअप। इन दोनों के हेल्प से क्या सेटअप करेंगे हम लोग? डेटाबेस। यूज टू सेटअप एंड मॉनिटर डेटाबेस। क्या मॉनिटर करेंगे हम लोग? डेटाबेस। ये इसकी डिफिनेशन हो। और क्या हो सकता है इसमें? जब डेटाबेस हमारा बन गया तो किसमें क्या करेंगे हम लोग? मैनेज करेंगे। इसके आगे लिख लेंगे एंड कैन मैनेज द अपडेशन एंड रिट्रीवल ऑफ डेटाबेस that has been stored in it। ये हमारी डिफिनेशन हुई। मतलब कहने का है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू सेट अप एंड मॉनिटर अ डेटाबेस एंड कैन मैनेज द अपडेशन एंड रिट्रीवल ऑफ डेटाबेस दैट हैज बीन स्टोर इन इट। ये हमारी हो गई डिफिनेशन किसकी? DBMS की। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डीबीएमएस का जो डिफिनेशन ही डिसाइड करती है क्या डेटाबेस होता है। डेटाबेस मतलब हमारा जो डेटा होता है, मैनेजमेंट में जो हम इस तरह इसको मैनेज करते हैं। सिस्टम कौन सा किस टाइप का सिस्टम यूज़ होते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। जो हमारा सिस्टम लगता है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है। जो मैनेजमेंट होता है किस टाइप का हम लोग मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो यहाँ मैनेज होता है। और डेटा हमारा बेस क्या होता है? जहाँ हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा डेटा बेस होता है। ठीक। और इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि डेटाबेस जो हमारे डीबीएमएस का है इसमें कैपेबिलिटीज़ कितनी होती हैं। पूछ लेते हैं कैपेबिलिटीज़ ऑफ डीबीएमएस की कैपेबिलिटीज़ कितनी होती हैं। आपको पता है कि डीबीएमएस की कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ फाइल। और कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं डेटाबेस को, एडिशन ऑफ डेटाबेस डेटा। और क्या कर सकते हैं? डिलीशन ऑफ डेटा। और इस डेटा में क्या कर सकते हैं हम लोग? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्या आएगा? मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा।
और हम लोग क्या करते हैं, ये तो डेटा बात हुई, हम लोग इंटायर फाइल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और पूरी फाइल को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं ऑफ इंटायर फाइल। और डेटाबेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना डेटाबेस को हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, हमने डेटाबेस में, या फाइल को भी फंक्शन यूज़ करना है, मैथ का कैलकुलेट करना है, वो सब हम लोग इसमें कर सकते हैं, अपने DBMS में हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में। बेसिकली जो हमारे पास होती हैं 4 टाइप की क्या होती हैं, डेटाबेस लैंग्वेज होती हैं। जो पहली लैंग्वेज होती है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस पेज को। पहली जो होती है हमारे होती है DDL। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। जो DDL होता है, इसमें SQL कमांड यूज़ होता है। और जो DDL हमेशा याद रखिएगा, ये डेटाबेस को स्ट्रक्चर करने में काम आता है। डेटाबेस स्ट्रक्चर के लिए काम आता है, स्ट्रक्चर के लिए ही सिर्फ काम आता है, डेटा के लिए बट नॉट डेटा। सिर्फ काम आता है स्ट्रक्चर के लिए काम आता है, डेटाबेस के लिए, नॉट डेटा के लिए काम नहीं आता है। जो इसमें क्वेरी लगती हैं, जो कमांड लगते हैं, इसमें कौन से कमांड लगते हैं, SQL कमांड जो होते हैं वो होते हैं क्रिएट, अपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए होता है, MODIFI, मॉडिफाई के लिए होता है। मॉडिफाई किसका, क्रिएट अ डेटाबेस स्ट्रक्चर और मॉडिफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये काम आता है DDLA में। और जो कमांड यूज़ होते हैं इसमें DDLA में, वो होता है ड्रॉप, अल्टर। ये कमांड मेनली यूज़ होते हैं किसमें, DDL में। ये कमांड मेनली यूज़ होते हैं किसमें, DDL कमांड। हमेशा याद रखेंगे जो DDL होता है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है इसमें, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे काम करती है, ना कि डेटा पे काम करती है। जो हमारे कमांड लगते हैं वो सिर्फ डेटाबेस को स्ट्रक्चर मेंटेन करने में काम आता है। जैसे कि क्रिएट, हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन, उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ड्रॉप, जो हमारा अगर हमको इसमें कोई भी रो कॉलम डिलीट करनी है, वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। वो सिर्फ डेटाबेस स्ट्रक्चर पे काम होता है। अब दूसरी जो लैंग्वेज आती है उसकी बात कर लेते हैं, DML, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसकी डिफिनेशन ही डिफाइन कर रही है डेटा को मैनिपुलेट करना। जो डेटा का है उसको क्या करते हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो DML में क्या होता है कि इनेबल कर देता है यूज़र को कि आप इसमें अपडेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इनेबल यूज़र टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा। आप यूज़र को ये बताता है DML में कि आप यूज़र को एक्सेस दे देंगे किस चीज़ के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए। जो इसमें कमांड यूज़ होते हैं वो यूज़ होता है इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। ये कमांड यूज़ होते हैं DML में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। अब जो तीसरी लैंग्वेज होती है इसमें, वो होती है DCL। DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसकी डिफिनेशन ही डिफाइन करते हैं कि डेटा को हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल करना है। डेटा को कंट्रोल कैसे करते हैं, जो डेटा को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हम डेटा को, जो हमारी ये क्या होती है, डेटा को हम लोग पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं अपने में। कैसे, इसकी डिफिनेशन होती है, इट इज़ अ SQL statement that control access to data and to the database। डेटा को और डेटाबेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जो इसमें ऑपरेशन यूज़ होते हैं, जो कमांड यूज़ होते हैं, कमांड जो यूज़ होते हैं वो होते हैं कमिट करना, रोल बैक करना, कि मान लीजिए कहीं पे हम लोग कोई
जैसे बैंक में होता है कभी कोई रीड फंस जाती है कि हम लोग तो क्या करते हैं, बैक जाते हैं, वापस जाते हैं, मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं अपने कोई भी कमांड यूज़ करके, मतलब एक स्टेट से वन स्टेट से दूसरी स्टेट पे पहुँचे, यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक, कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा इसको प्रोसेस को रोल बैक करते हैं और हम लोग पुरानी जो फाइल पे हम लोग पहुँच जाते हैं, वो काम करते हैं इसमें कमिट और रोल बैक में, ठीक। जो कमांड यूज़ होते हैं उसमें कमिट रोल बैक कमांड यूज़ होते हैं, किसमें, यूज इन DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं फोर्थ लैंग्वेज की अपनी, इसका नाम होता है DQL, ये होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये जो डेफिनेशन है डिफाइन करते हैं इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें क्या होगा, डेटा की क्वेरी लिखी जाती है। कैसे लिखते हैं क्वेरी, इसमें हम लोग को अगर मान लीजिए हमको क्या चाहिए कि हमको डेटाबेस से हमको हमारा डेटा को देखना है, किसी पर्टिकुलर फाइल का डेटा देखना है, तो हम लोग कमांड यूज़ होता है इसमें, सेलेक्ट कमांड यूज़ होता है इसमें हम लोग क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट कमांड के। कैसे लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, सॉरी, सेलेक्ट, यहाँ पे होता है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है पूरा डेटा चाहिए किस फाइल का, फ्रॉम लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम के बाद लगता है यहाँ पे उस टेबल का नेम, टेबल का नाम मान लीजिए ABCD है, ये टेबल का नेम है, मतलब इस टेबल में जितना भी डेटा है वो हमको शो कर जाएगा। एस्ट्रिक का मतलब होता है ओवरऑल डेटा, सारा डेटा मुझे दिखा दो, कौन सी फाइल का, ABCD फाइल का। ये काम होता है इसमें DQL, मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखते हैं किसी डेटा को देखने में, किसी चीज़ को अपडेट करने में, या किसी टेबल की मतलब रो या कॉलम को डिलीट करने में, या उसका टेबल का नेम चेंज करने में, सब लोग यहाँ से काम करते हैं। स्टार्ट कैसे होता है, सेलेक्ट से यूज़ होता है। सेलेक्ट हमारा यहाँ पे कमांड है, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करना है हम कोई डेटा को, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसका प्रोग्राम करेंगे तब हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।